Good morning students. Today we will discuss chapter 2 electric potential and capacitance. So first discuss करेंगे what is electric potential. Electric potential is amount of work done in bringing a unit positive charge from infinity to that point in against the electrostatic force. Amount of work done bringing a unit positive charge from infinity to that point against the electrostatic force. कंसिडर कर लिया इनफाइनाइट से कोई टेस्ट चार्ज है स्मॉल q जिसे आप इस पॉइंट तक लेकर आ रहे हैं. यहाँ पर आपका कोई चार्ज रखा है कुछ भी कैपिटल Q. इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा इस फोर्स की वजह से अवे फ्रॉम द चार्ज. इनफाइनाइट से आप किसी चार्ज को लाने में जितना वर्क डन करेंगे उसको हम क्या कहेंगे, उसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहेंगे. इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय V. V इज इक्वल्स टू W अपॉन Q नॉट. Q नॉट इज़ द टेस्ट चार्ज. यूनिट आ जाएगी वर्क की यूनिट जूल, चार्ज की यूनिट कूलाम, जूल पर कूलाम, और SI यूनिट होगी वोल्ट. पोटेंशियल डिफरेंस. अब पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, सिर्फ होगा तो सेम वही कि जब किसी टेस्ट चार्ज को किसी पॉइंट से एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लाने में जितना आप वर्क करते हैं उस वर्क को उसका पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं. बिकॉज यहाँ पर दोनों पॉइंट फिक्स होंगे इसलिए क्या कहेंगे कि इट इज़ द अमाउंट ऑफ वर्क डन अ यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट. देन वर्क डन इज इक्वल्स टू Q नॉट इंटू V. V इज इक्वल्स टू W अपॉन Q नॉट. अब अगर ये पॉइंट A है ये B है तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या लिखेंगे, VB माइनस VA इज इक्वल्स टू W अपॉन Q नॉट. पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सेम है. डिफरेंस क्या है, यहाँ पॉइंट आपका फिक्स नहीं है, यहाँ इनफाइनाइट से किसी टेस्ट चार्ज को लेकर आ रहे हैं और यहाँ पर किसी पर्टिकुलर पॉइंट. डिफरेंस ऑलवेज टू फिक्स पॉइंट के बीच में होता है. तो यहाँ दो फिक्स पॉइंट है जिसके लिए आप क्या निकाल रहे हैं, पोटेंशियल कैलकुलेट कर रहे हैं. तो इन दोनों पॉइंट्स के बीच जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो कितना होगा, W अपॉन Q नॉट. नाउ द टॉपिक इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ डाइपोल एट जनरल पॉइंट. डाइपोल हम फर्स्ट चैप्टर में पढ़ ही चुके हैं कि अरेंजमेंट ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस. अब जनरल पॉइंट पर कैसे कैलकुलेट करेंगे बच्चों, दो फिक्स पॉइंट तो हमें पता है, एक्सियल पॉइंट भी पता है, इक्वेटोरियल पॉइंट भी पता है. एक्सियल ये हो गया, इक्वेटोरियल 90 पर हो गया. बट अगर इनके बीच में कोई आपका क्या आ जाए, पॉइंट आ जाए जहाँ पर आपको क्या कैलकुलेट करना हो, पोटेंशियल कैलकुलेट करना है, तो आप कैसे कैलकुलेट करेंगे. कंसिडर कर लिया ये हमारे एक डाइपोल है, एक चार्ज यहाँ पर है, एक चार्ज यहाँ पर है. अब आपको यहाँ कोई पॉइंट है, यहाँ कोई पॉइंट है, यहाँ पर आपको क्या कैलकुलेट करना है, पोटेंशियल कैलकुलेट करना है. तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो हमें डाइपोल को घुमाकर इस ओरिएंटेशन पर रखना पड़ेगा. तो कुछ ऐसा दिखाई देगा आपको कि अगर ये इनिशियल पोजीशन थी डाइपोल की और आपने इस पॉइंट के अलॉन्ग इसे घुमा दिया तो ऐसा कुछ डायग्राम आपको दिखाई देगा. कुछ एंगल बन रहा होगा इन दोनों पोजीशन के बीच में. ये आपकी इनिशियल पोजीशन, ये आपकी फाइनल पोजीशन जब आपने रोटेट कर दिया उस डाइपोल को उस पॉइंट के अलाइन जहाँ पर हमें क्या करना है, पोटेंशियल कैलकुलेट करना है. नाउ O इज़ द सेंटर ऑफ डाइपोल. तो यहाँ कोई पॉइंट है P जिससे हमने डाइपोल को इस पॉइंट के अलॉन्ग हमने रोटेट करा दिया. कितना एंगल बना रहा है, थीटा एंगल बना रहा है. कंसिडर कर लिया एंगल कितना बना है इनिशियल फाइनल पोजीशन के बीच, थीटा. क्या करेंगे, नॉर्मल ड्रॉ करेंगे. एक यहाँ से ये नॉर्मल ड्रॉ करेंगे इस पॉइंट पर और एक ये नॉर्मल ड्रॉ करेंगे 90 डिग्री. नेम दे देंगे, AB एक डाइपोल था, O ओरिजिन है या मिड पॉइंट है, तो ये डिस्टेंस भी हो गई आपकी L और ये भी हो जाएगी आपकी
L, क्योंकि टोटल डिस्टेंस 2L है। अब हमने यहाँ कह दो इस पॉइंट को M, तो AM, AN एंड BM आर द परपेंडिकुलर ड्रॉन्स। अब घुमाने का क्या मतलब है बच्चों, पहले हमारा डाइपोल ऐसे रखा था, अब आपने इसको रोटेट करा दिया, तो जो चार्ज यहाँ पर था अब एक्चुअल में यहाँ पहुँच गया, और जो चार्ज यहाँ था वो N पर पहुँच गया। तो सबसे पहला काम पोटेंशियल निकालना है, तो पोटेंशियल के लिए फॉर्मूला तो हम लगाएंगे, पॉइंट चार्ज के लिए कितना होता है 1/4πε0 Q/r। दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। नाउ P आपकी डिस्टेंस है, तो हमने O से P तक डिस्टेंस R कंसिडर कर ली। लेट OP इज इक्वल्स टू R। OP R है। अब हमें जो मेन डिस्टेंस चाहिए, देखो यहाँ पर भी R क्या है, उस पॉइंट से चार्ज तक की डिस्टेंस, जहाँ पर आपको क्या कैलकुलेट करना है, पोटेंशियल निकालना है। तो P पॉइंट पर हमें पोटेंशियल निकालना है। चार्ज कहाँ रखा है, ये M पर रखा है और N पर रखा है। तो हमें कौन कौन से डिस्टेंस चाहिए, एक तो PM चाहिए और एक PN चाहिए। PM डिस्टेंस हमें फाइंड करनी है और PN डिस्टेंस फाइंड करनी है। यू कैन सी इन राइट एंगल ट्राइंगल OMB। OMB में देखिए कितना होगा, ये आपका cos थीटा इज इक्वल्स टू OM/OB। कितना होगा, cos थीटा क्या होता है हमारा, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। cos थीटा इज इक्वल्स टू OM, देखिए OM क्या है आपका, OM कितनी डिस्टेंस होगी, जो कि हमें क्या करनी है, OM निकालेंगे तभी तो हम PM निकल पाएंगे। OB हमें पता है कितनी है, L है, तो OM/L। OM इज इक्वल्स टू आ गया आपका L cos थीटा, क्योंकि सिमिलर राइट एंगल ट्राइंगल है आपका ONAB, तो जो आपकी ON डिस्टेंस होगी वो भी कितनी होगी, L cos थीटा। नाउ PM इज इक्वल्स टू OP माइनस OM। OP में से आप OM सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, आ जाएगा आपका R माइनस L cos थीटा। सिमिलरली आपका PN कितना आ जाएगा, R डिस्टेंस OP है, OP में आप ON ऐड कर दीजिए, R प्लस L cos थीटा। नाउ पोटेंशियल एट पॉइंट A विल बी 1/4πε0 माइनस Q अपॉन, कितने डिस्टेंस लेंगे, PN, एंड PN इज इक्वल्स टू 1/4πε0 माइनस Q अपॉन R प्लस L cos थीटा। बच्चों पोटेंशियल इज अ स्केलर क्वांटिटी, क्योंकि पोटेंशियल हमारी क्या होती है, स्केलर क्वांटिटी होती है, इसलिए हम क्या लेंगे, यहाँ पर विद साइन लेंगे। सिमिलरली B पॉइंट पर पोटेंशियल कितना होगा, पोटेंशियल एट पॉइंट B 1/4πε0 Q अपॉन MP, और MP की डिस्टेंस आपकी R माइनस L cos थीटा। टोटल पोटेंशियल होगा हमारे पास V इज इक्वल्स टू V1 प्लस V2। ऐड कर देंगे इसे हम, क्या कॉमन आ जाएगा, Q/4πε0, V1 VA और VB है ना, तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 1/R माइनस L cos थीटा और माइनस 1/R प्लस L cos थीटा। जब आप LCM लेंगे तो आपका आएगा V इज इक्वल्स टू Q/4πε0 R प्लस L cos थीटा माइनस R माइनस L cos थीटा, और डिनोमिनेटर में आपका आएगा R माइनस L cos थीटा, R प्लस L cos थीटा। दैट मीन्स A प्लस बी इंटू A माइनस बी का किसके इक्वल होता है, A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। इसे आप सॉल्व कर लो, जब आप इसे सॉल्व करेंगे होगा Q/4πε0, अंदर मल्टीप्लाई करेंगे R प्लस L cos थीटा माइनस R माइनस माइनस प्लस L cos थीटा अपॉन R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। R से R कैंसिल हो जाएगा, V आ जाएगा आपका Q अपॉन 4πε0
यहाँ से आ जाएगा हमारा 12 cos थीटा अपॉन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। नाउ P is equals to the dipole moment Q into 12, V is equals to 1 upon 4 pi epsilon naught P upon P Q into L हो गया P cos थीटा अपॉन R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। If R is much greater than L, neglect the term L square cos square theta, then the expression will be V is equals to 1 upon 4 pi epsilon naught P cos theta upon R square. Now we can solve by using this expression two cases. First है at axial point. ऑलरेडी बच्चों रिजल्ट हम पढ़ चुके हैं पहले ही ना, डेरिवेशन कर चुके हैं, लेकिन यहाँ से देखिए वही कंक्लूजन आएगा। एक्सियल पॉइंट के लिए क्या होगा, डाइपोल के एक्सिस पर जब रखा होगा तो डाइपोल के एक्सिस पर कितना होता है थीटा, एंगल कितना होगा 0। v इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट p cos 0 अपॉन r स्क्वायर। cos 0 की वैल्यू होती है 1, v कितना हो गया 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 4 पाई एप्सिलॉन नॉट p अपॉन r स्क्वायर, जो हमने पढ़ा था एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एन एक्सियल पॉइंट। अब अगर आप इक्वेटोरियल के लिए लिखेंगे, इक्वेटोरियल के लिए कितना होता है, ये अगर ये आपका डाइपोल है तो इक्वेटोरियल के लिए क्या होता है बच्चों 90 डिग्री ना। इस यहाँ पर पॉइंट होगा कोई P, तो थीटा कितना हो गया आपका 90 डिग्री। जब आप यहाँ पे थीटा 90 डिग्री पुट करेंगे तो cos 90 इज इक्वल्स टू 0। जब cos 90 0 हो गया तो पोटेंशियल भी कितना हो गया 0 हो गया। तो आप जनरल पॉइंट से दोनों के लिए पोटेंशियल कैलकुलेट कर सकते हैं, एक्सियल पॉइंट के लिए भी और इक्वेटोरियल पॉइंट के लिए भी। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ ग्रुप ऑफ पॉइंट चार्जेस। अगर एक क्या है पॉइंट चार्जेस का आपके पास ग्रुप है, सपोज ये हमारा ओरिजिन है और यहाँ से हमारे Q1 Q2 Q3 Q4 अप टू Qn चार्जेस रखे हुए हैं और पोजीशन वेक्टर R1 R2 R3 R4, हमारे पास इतने सारे यहाँ पर चार्जेस रखे हुए हैं और हर एक का पोजीशन वेक्टर R1 R2 R3 R4 है। सो द टोटल पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज 1 इज़ 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 अपॉन R1। सिमिलरली V2 के लिए होगा 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 अपॉन R2 अप टू सो ऑन। अगर nth टर्म के लिए लिखूँ मैं nth चार्ज के लिए पोटेंशियल तो 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R n। नाउ बाय अप्लाइंग सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल हमारा क्या कहता है, बिकॉज पोटेंशियल इज अ स्केलर क्वांटिटी, तो स्टेटमेंट क्या हो जाएगा सुपरपोजिशन प्रिंसिपल के लिए, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल के लिए स्टेटमेंट हो जाएगा द टोटल पोटेंशियल ऑफ द सिस्टम मस्ट बी इक्वल्स टू द algebraic sum of potential due to all individual charges. That means V must be equals to V1 plus V2 plus V3 up to so on Vn। तो जब आप वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पर V इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आपका कॉमन आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा Q1 अपॉन R1 प्लस Q2 अपॉन R2 अप टू सो ऑन प्लस Qn अपॉन Rn। नाउ इन समेशन फॉर्म टोटल पोटेंशियल लिख सकते हैं हम 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट समेशन I इज इक्वल्स टू 1 टू n Qi अपॉन Ri। अब आप क्या करेंगे, I को वैल्यूज़ देते जाइए, जब आप 1 देंगे तो आएगा Q1 अपॉन R1, जब 2 देंगे तो प्लस Q2 अपॉन R2। समेशन क्या काम करता है, ऐड करने का काम करता है,
तो ये आपका हो गया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ ग्रुप ऑफ पॉइंट चार्जेस। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल। उसके लिए क्या किया हमने, कंसिडर किया ये हमारा ओरिजिन है, यहाँ पर क्यू चार्ज रखा है, तो इसकी वजह से जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा, रिपल्सिव फोर्स होगा अवे फ्रॉम द चार्ज। कह रहे हैं ये कोई पॉइंट है, इसे पॉइंट को कहा हमने ए, इसे कहा बी, कहीं बाहर से किसी चार्ज को लेकर आ रहे हैं तो वहाँ से वहाँ तक लाने में कुछ वर्क डन करना पड़ेगा। तो कंसिडर कर लिया इस पॉइंट का पोटेंशियल वी है जहाँ से आप चार्ज को लेकर आए हैं। अब इससे बी पॉइंट पर आएंगे तो थोड़ा ज़्यादा वर्क डन करना पड़ेगा, इसका मतलब ज़्यादा पोटेंशियल होगा, तो हम करें डी बी पोटेंशियल यहाँ से यहाँ तक आने में इंक्रीज़ हो गया, और इन दोनों के बीच कुछ डिस्प्लेसमेंट होगा जिसे हमने कह दिया कितना हो गया, डी आर हो गया। तो ए से बी तक लाने में जो एक्सटर्नल वर्क डन होगा वो होगा आपका एफ डॉट डी एस होता है, एफ डी आर फोर्स वेक्टर क्या है, रिपल्सिव है, और इधर लेकर आए तो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन अपोजिट है, तो कितना हो जाएगा आपका जो वर्क डन हो जाएगा, एफ डी आर कॉस 180 डिग्री, बिकॉज अपोजिट है, कॉस 180 की वैल्यू होती है -1, तो माइनस एफ डी आर। ए से बी तक लाने में आपका ये एक्सटर्नल वर्क डन हो गया। नाउ आपका एफ कितना होता है, नाउ फोर्स ऑन लार्ज पार्टिकल एफ इज इक्वल्स टू होता है क्यू नॉट ई टेस्ट चार्ज, तो क्यू नॉट ई डी आर इक्वेशन नंबर 1। अब यहाँ से यहाँ तक लाने में पोटेंशियल भी होगा, तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा हमारा, V इक्वल्स टू W अपॉन क्यू नॉट, और स्मॉल वर्क डन हो रहा है, ठीक है, स्मॉल पोटेंशियल होगा, तो जब इसे हम लिखेंगे तो डी डब्ल्यू इज इक्वल्स टू क्यू नॉट इंटू डी वी, तो डी डब्ल्यू इज इक्वल्स टू क्यू नॉट डी वी कितना होगा बच्चों, किस पॉइंट का पोटेंशियल ज़्यादा होगा आपका V प्लस डी वी का, माइनस कितना आ जाएगा आपका V से V कैंसिल, डी डब्ल्यू इज इक्वल्स टू क्यू नॉट इंटू डी वी इक्वेशन नंबर 2। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 दोनों वर्क डन इक्वल रख देंगे, माइनस क्यू नॉट ई डी आर इज इक्वल्स टू क्यू नॉट इंटू डी वी, क्यू नॉट से क्यू नॉट कैंसिल, ई इज इक्वल्स टू माइनस डी वी अपॉन डी आर। दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिलेशन। अब ये रिलेशन हमें क्या बता रहा है, माइनस डी वी ओवर डी आर इज़ रिफर्स एज, ये टर्म कहलाती है हमारी पोटेंशियल ग्रेडियंट। अब पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या होगा, E इज़ इक्वल्स टू डी वी ओवर डी आर, मीन्स अगर आप डी आर बढ़ाएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड घटेगा और पोटेंशियल बढ़ेगा। दैट मीन्स जिस डायरेक्शन में आपका इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ रहा होगा उस डायरेक्शन में आपका पोटेंशियल घट रहा होगा, ठीक है। E इज़ इक्वल्स टू माइनस डी वी ओवर, देयर आर टू कंक्लूजन, पोटेंशियल ग्रेडियंट, पोटेंशियल ड्रॉप पर यूनिट डिस्प्लेसमेंट कॉल्ड पोटेंशियल ग्रेडियंट, जो भी टर्म हमने लिखी है E इक्वल्स टू माइनस डी वी ओवर डी आर। नेक्स्ट है आपका, अब यहाँ से दो कंक्लूजन्स हमने निकाले हैं। पहला क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज़ इन दैट डायरेक्शन इन विच द पोटेंशियल डिक्रीज इज़ स्टीपेस्ट स्लोली, कि इलेक्ट्रिक फील्ड उस डायरेक्शन में होगा जिस डायरेक्शन में पोटेंशियल आपका घट रहा होगा। मतलब अगर ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर बढ़ रहा है आपका, तो पोटेंशियल क्या होगा, घट रहा होगा। मतलब यहाँ पर पोटेंशियल की वैल्यू अगर 2 वोल्ट है, ठीक है, तो वहाँ क्या होगी, 1 वोल्ट होगी और ऊपर घटता चला जाएगा। सेकंड, द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू द चेंज इन मैग्नीट्यूड ऑफ पोटेंशियल पर यूनिट डिस्प्लेसमेंट नॉर्मल टू द इक्विपोटेंशियल सरफेस एट द गिवन पॉइंट। जो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड होगा वो किसके इक्वल होगा, चेंज इन पोटेंशियल, मतलब पर यूनिट डिस्प्लेसमेंट के अकॉर्डिंग जिस तरह से पोटेंशियल चेंज हो रहा है, नॉर्मल टू द इक्विपोटेंशियल सरफेस, कि अगर यहाँ पे कोई सरफेस में बना दूँ तो इस इक्विपोटेंशियल सरफेस के नॉर्मल होगा। नेक्स्ट कंसेप्ट जो है वो इक्विपोटेंशियल सरफेस ही है बच्चों, वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे।